नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेशन फार्मूला। डुप्लीकेशन फार्मूला क्या है हमारा, गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस एन गामा 2m। तो सिंपली हम इसे प्रूफ की हेल्प से ही सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, गामा एम और गामा एम प्लस 1/2 है, यानी कि यहाँ पे हमारा यदि बीटा एम एन का यदि हम फॉर्मूला देखें तो बीटा एम एन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा और गामा के रिलेशन से गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। यहाँ पर यदि एम प्लस एन को देखें तो एम प्लस 1/2 है, यानी कि एन की वैल्यू 1/2 पुट कर दें। जैसे ही हम एन इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से 2n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे सिंपली, और बीटा एम एन के बीटा की थर्ड प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, जैसे साइन वाली से 2 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 और कोस थीटा की पावर 2n-d थीटा किसके बराबर होता है, बीटा एम एन के। यहाँ पर हम 2n-1 इक्वल टू जैसे 0 पुट करेंगे तो ये हमारा कोस थीटा क्या बन जाएगा, कोस की पावर 0 यानी कि 1। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा सिंपली, केवल क्या बचेगा इसमें, साइन थीटा की पावर 2m-1 इंटू 2 की मल्टीप्लाई हमारे किसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि इधर ही हमने n इक्वल टू 1/2 पुट करा है तो हम बीटा और गामा के रिलेशन में भी n इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे, जब भी तो हमारा ये बनेगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे पुट करेंगे तो गामा 1/2 अपॉन गामा m प्लस 1/2। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या करना है, यहाँ पे गामा 2m बनाना है। याद रखना, एक तो यहाँ पे गामा m प्लस 1/2 बनाना है तो n इक्वल टू 1/2 पुट कर दिया, और यहाँ पे गामा इक्वल टू 2m बनाना है। 2m कब पॉसिबल है, m इक्वल टू n हो जाए, तो ये हमारा 2m हो जाएगा, तो m इक्वल टू यहाँ पे n पुट कर देंगे। जैसे इस फॉर्मूले में हम m इक्वल टू n पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा की पावर 2m-1 और कोस थीटा की भी पावर 2m-1। तो दोनों की पावर सेम है तो अंदर ले आएंगे, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की होल पावर 2m-1 बन गया। इसे साइन 2 थीटा बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन 2 थीटा की पावर 2m-1, और जब ये 2 बाहर आएगा तो इसकी पावर 2m-1 बनकर बाहर आ जाएगी। तो इसे मैं एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, और ये बन रहा है साइन 2 थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। और यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। तो इसके इक्वल रखने के लिए तो हमें क्या करना होगा, इसमें थीटा को 2 थीटा को थीटा में बदलना होगा। जैसे 2 थीटा को थीटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 थीटा इक्वल टू डी टी मान लेंगे, तो डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 2। तो यहाँ से हम इसे जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब लिमिट भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ये लिमिट किसकी है, थीटा की। तो यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो टी इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू π/2 है तो टी इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल बन के आ गया 1/2 की पावर 2m-1 0 टू पाई साइन टी की पावर 2m-1 डी टी। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि हमने पहली इक्वेशन के इक्वल रखने के लिए साइन थीटा, टी और थीटा को तो आपस में इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से रिप्लेस कर लेंगे कि साइन टी की पावर 2m-1 इंटू डी टी और डी थीटा आ गए, तो सेम बनकर आ गए। पर हमारी दिक्कत कहाँ आएगी, लिमिट में। यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 टू π/2, यहाँ पे लिमिट है 0 टू पाई, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से जानते हैं 0 टू 2a fx dx हमारा किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई में हो जाता है, और हमारा इसका इससे 2 से डिवाइड हो जाता है लिमिट का। तो 0 टू a fx dx के बराबर होता है, तो इस इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारा सिंपली बन क्या जाएगा कि हमारा 2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लिमिट की क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 का 2 से डिवाइड 0 आएगा, और पाई का क्या आ जाएगा, π/2, और साइन थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा आ जाएगा। तो अब ये हमारा यदि हम ध्यान से देखें इस वाले पोर्शन को तो ये इसके बराबर नहीं आ गया, ये जैसे इसके बराबर आ गया, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, गामा 1/2 अपॉन गामा m प्लस 1/2। तो इसके पूरे की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब सिंपली जैसे हमें फॉर्मूला, जो भी हमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला याद रखना है, वो या हमें पेपर में प्रूफ करने के लिए जनरली आता है, तो फॉर्मूला लिखा होगा तो हम फॉर्मूले के हिसाब से इसे जस्ट सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना हो सकता है पॉसिबल ना हो। तो हमारा इस वजह से हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, गामा m प्लस 1/2, और यहाँ पर हमारा इस हिसाब से गामा m को इधर ले आएंगे, और इसका गामा m² को गामा 1m प्लस 1/2 को इधर ले जाएंगे, और इसे हम इधर की तरफ सेपरेट कर लेंगे, तो पूरा सेपरेट होकर हमारे डुप्लीकेशन फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेशन फार्मूले को प्रूफ करते हैं। सिंपली मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या स्टेप फॉलो किए। हमने सबसे पहले हमें m प्लस 1/2 बनाना था, तो बीटा गामा वाले रिलेशन में m प्लस m वाले में हमें m प्लस 1/2 कब बनेगा, जब n इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। तो हमने बीटा mn वाले में, साइन वाले में, इस वाले फॉर्मूले में n इक्वल टू 1/2 पुट कर दिया, और हमारा जो बीटा और गामा में रिलेशन होता है यहाँ भी n इक्वल टू 1/2 पुट कर दिया, और दोनों की इक्वलेट कर लिया। उसके बाद हमें क्या बनाना है, गामा 2m बनाना है। ये याद रखने का तरीका हो जाएगा हमारा प्रूफ को कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा 2m कब बनेगा, m इक्वल टू m पर। तो हमने दोनों फॉर्मूले में, बीटा गामा के रिलेशन में और इस वाले फॉर्मूले में m इक्वल टू n पुट कर देंगे, तो पावर सेम हो जाएगी। उसे सोल्व करके सिंपली जस्ट इंटीग्रेशन कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं हुए हैं। एक हमारा ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला रह गया था ड्राइव होना, वो भी हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इस पर रिगार्डिंग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन।